नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आसियाना ब्लॉग्स के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में। आज हम टूर करने वाले हैं एक ऐसे 3 BHK फ्लैट का जो मोहब्बत की नगरी आगरा में है। तो भाइयों, सबसे पहले हम अपनी लोकेशन देख लेते हैं। जैसा कि ये सामने आपको 100 फुटा रोड मिल जाएगा और अगर हम इस तरफ देखते हैं तो आपका MG रोड 2 यहाँ से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे है। उसके अलावा जयपुर हाईवे यहाँ से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और उसके अलावा NH2 जो दिल्ली वाला हाईवे है वो यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बैठता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर बोधला से आ रहे हैं तो आपको यहाँ तक आने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। आगरा की बेहद प्राइम लोकेशन पे है ये बिल्डिंग। तो यहाँ से हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है। आपको बेहद वाइड एंट्री मिलती है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा राधा रानी हाइट्स। उसके अलावा बिल्डिंग में सिक्योरिटी का बेहद ज़बरदस्त ध्यान रखा गया है। आप साइड से देखकर ही चल रहे हैं कि कितनी ऊंची बाउंड्री वॉल दी गई है। उसके साथ साथ आपको गेट पर एंट्री करते ही गार्ड रूम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति की एंट्री के बाद ही उसको अंदर आने दिया जाता है। अभी हमारी साइड अंडर कंस्ट्रक्शन है। आने वाले कुछ ही दिन में ये जो थोड़ा बहुत काम बचा है ये भी पूरा हो जाएगा। जैसे ही हम कॉलोनी में अंदर एंट्री करते हैं हमें दोनों साइड से पार्क देखने को मिल जाता है। जैसा कि हम एंट्री करते ही देखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये पार्क देखने को मिलेगा। बेहद ही शानदार पार्क है। बैठने के लिए बेंचेस अवेलेबल हैं। उसके अलावा हट वगैरह भी दी गई है। अगर बारिश का भी मौसम है तब भी आपको बैठने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं अगर हम एंट्री करते ही राइट हैंड साइड की तरफ देख के चलते हैं तो यहाँ पर हमें दूसरा पार्क देखने को मिल जाता है। ये पार्क स्पेशली डिजाइन किया गया है बच्चों के लिए, क्योंकि भाई हर घर में बच्चे तो होते ही हैं और बच्चे जब तक झूला ना झूलें, कोई खेल ना खेलें, उन्हें तो मज़ा आता ही नहीं है। इसी वजह से इस पार्क में बच्चों को ध्यान रखते हुए सारी बुनियादी चीज़ें लगाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ झूलने की व्यवस्था है। कोई गार्जियन वगैरह आते हैं तो वो उनके बैठने के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। भाई बच्चों को खिलाते रहो, आप बैठे रहो। तो बिल्डिंग में लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये शानदार मंदिर देखने को मिल जाएगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मूर्ति स्थापना अभी रह गई है, लेकिन मंदिर हमारा पूरी तरह बनकर तैयार है। यहाँ पर आपको 24 आवर वाटर सप्लाई की व्यवस्था मिलेगी। 24 आवर यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है। उसके अलावा जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। बिल्डिंग के अंदर आपको बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा पूरा चारों तरफ आपको ये जॉगिंग ट्रैक देखने को मिलेगा। आप मज़े से यहाँ वॉक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। बिल्डिंग में एंट्री करते ही यहाँ पर ये वेटिंग एरिया तैयार करवाया जा रहा है, जहाँ पर के कोई भी व्यक्ति अगर आपसे मिलने आता है तो सबसे पहले उसको वेटिंग एरिया में रखा जाएगा। जब गार्ड यहाँ से परमिशन दे देगा आपसे पूछ के, उसके बाद ही उसकी अंदर एंट्री कराई जाएगी। अंदर चलते हैं। तो यहाँ से हमारी अंदर एंट्री स्टार्ट हो जाती है। एंट्री करते ही हमें सामने बेहद वाइड एरिया देखने को मिलता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख के चल रहे हैं, स्टार्टिंग में ही हमें बास्केटबॉल कोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ से बिल्डिंग देखने का नज़ारा ही कुछ अलग है। आप किसी भी फ्लोर पर रह रहे हैं, आप किसी भी BHK फ्लैट में रह रहे हैं, हर जगह से आपको बास्केटबॉल कोर्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ से हम ऊपर की तरफ देखते हैं, देखने का नज़ारा ही कुछ और है। उसके अलावा इतनी हाइट तक जाने के लिए आप किसी भी फ्लोर पर रहेंगे, इस बिल्डिंग में 3 लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। तो हम चलते हैं अपने फ्लैट की ओर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने कॉरिडोर में। आपको बेहद ही वाइड कॉरिडोर देखने को मिलता है। चारों तरफ अच्छी रेलिंग की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा इसके चारों तरफ अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो ये भी बेहद ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपने फ्लैट की ओर। यहाँ पर हमें बेहद ही वाइड एंट्री देखने को मिल जाती है। ये एरिया भी आपको इतना दिया गया है कि आप इसमें अपना शूज स्टैंड रख सकते हैं या अपने प्राइवेसी के तौर पे मज़े से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने घर में एंट्री कर चुके हैं। गेट इतने आपको ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग में मिलेंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। उसके अलावा
हम जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं हमको ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाता है। इसका साइज भी बेहद बड़ा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16 बाई 24 फीट का इतना बड़ा एरिया कि आप यहाँ पर छोटे मोटे गेम मज़े से खेल सकते हैं। जैसे ही हम घर में एंट्री कर चुके होते हैं हमें राइट हैंड साइड पे बेहद ही बड़ी विंडो देखने को मिलेगी। विंडो बड़ी होने का बेनिफिट ये है कि आपको बाहर की ठंडी ठंडी हवा अंदर आते हुए मिलेगी। और इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है अपने एलईडी पैनल के लिए एरिया। पूरा यहाँ पे लकड़ी का वर्क हो रखा है। आप मज़े से जितनी बड़ी एलईडी टीवी चाहें यहाँ पर लगा सकते हैं। सारे कनेक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा इस एरिया में आपको नीचे की तरफ कुछ ड्रॉयर देखने को मिल जाती हैं और इतना स्पेस मिल जाता है कि आपके छोटे मोटे शो पीसेस तो मज़े से यहाँ पर रखे रहेंगे। इस तरफ आपको किचन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा ड्राइंग एरिया में ही आपको यहाँ पर एक और बेहद बड़ा कवर्ड एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अपने गिफ्ट को, अपने शो पीसेस को या आप जो यूनिक चीज़ें चाह रहे हैं रख सकते हैं। जो भी रिलेटिव्स आपके घर में आएंगे उनको उसको देखकर उनका दिल खुश हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम जितनी भी फॉल सीलिंग देख कर चल रहे हैं बेहद शानदार बनाई गई हैं। उसके अलावा जो कंसील लाइट्स हैं उनका कॉन्सेप्ट भी बेहद ज़बरदस्त है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपने किचन की ओर। ओपन किचन का साइज भी इतना बड़ा है कि आपके घर में अगर 2 लोग भी काम करना चाहें, इकट्ठे 3 लोग भी काम करना चाहें, तब भी मज़े से कर सकते हैं। टोटल ग्रेनाइट का वर्क हो रखा है यहाँ पे, जो कि देखने में बेहद शानदार लगता है। उसके अलावा किचन में भी एयर के क्रॉस वेंटिलेशन के लिए खिड़कियों की व्यवस्था की गई है। अगर आप सीलिंग फैन लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी जगह दी गई है। उसके अलावा नीचे की तरफ हमें यहाँ पर ड्रॉअर देखने को मिल जाते हैं। टोटल स्टेनलेस स्टील का वर्क है, जहाँ पर कि आपके किचन का जितना भी सामान सही मज़े से रखा रहेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर भी आपको कवर्ड एरिया देखने को मिल जाता है और थोड़ा नहीं है, काफ़ी बड़ा कवर्ड एरिया है। आपके डिब्बे मज़े से इनमें रखे रहेंगे, आपको सामान का तो पता ही नहीं चलेगा। और इस तरफ आपको बेहद बड़ी सिंक देखने को मिल जाती है, जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। जो भी टैप्स की फिटिंग की गई है ब्रांडेड की गई है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आरओ सिस्टम लगाना चाह रहे हैं उसके कनेक्शन अवेलेबल हैं। आप अगर यहाँ पर गीजर लगाना चाह रहे हैं उसके कनेक्शन भी अवेलेबल हैं। अगर हम इस तरफ देखें, बीच में आपको ओपन एरिया दिया जाता है, जिसमें अगर आप चाहें तो मज़े से अपनी चिमनी फिट करवा सकते हैं, और नहीं तो एयर का ज़बरदस्त क्रॉस वेंटिलेशन है। एग्जॉस्ट लगाइए, काम शुरू। तो हम यहाँ से चलते हैं। हमारे ड्राइंग एरिया से ही कनेक्ट हमें मिल जाता है अपना रूम नंबर 1। रूम में एंट्री करते ही हमें बेहद वाइड एरिया देखने को मिलता है। रूम का साइज जैसा कि आप देखकर चल रहे हैं इतना बड़ा साइज है कि 6x6 का किंग साइज डबल बेड पड़ा होने के बाद भी रूम में बेहद ज़बरदस्त जगह बनी रहती है। फ्रंट की तरफ भी आपको बेड के बाद भी लगभग 6 फीट जगह खाली देखने को मिल जाती है। इस तरफ अगर हम देखकर चलें तो सामने वुडन का वर्क हो रखा है। यहाँ पर आप अपना एलईडी पैनल मज़े से स्टेबल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको बेड के साथ साथ काफ़ी स्पेस देखने को मिल जाता है। हम फिर से आ जाते हैं इसी एरिया में। तो यहाँ पर हम रूम में जैसे ही इस तरफ आते हैं हमें यहाँ पर भी लगभग 4 फीट का स्पेस मिल जाता है, जिसमें कि अगर हम चाहें तो 2 चेयर बड़े मज़े से डाल सकते हैं। इधर की तरफ हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर वार्डरोब्स देखने को मिल जाती हैं और इनकी गहराई आप सोच रहे होंगे 2 फीट है, 3 फीट गहराई में है ये वार्डरोब। आप जितना सामान चाहें मज़े से इसमें रख सकते हैं। टोटल 3 गेट आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ भी आपको कवर्ड एरिया मिल जाता है, आपका सामान मज़े से यहाँ रखा रहेगा। उसके अलावा जैसे ही हम इधर की तरफ एंट्री करते हैं हमें बाहर का नज़ारा देखने को मिल जाता है। ये खिड़की हमारी सीधी पार्क की तरफ खुलती है। उसके साथ साथ ये गेट हमारा बाहर बालकनी में खुलता है। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है ये वाइड बालकनी एरिया। जैसा कि आप देखकर चल रहे हैं आपको यहाँ पर 5 फीट चौड़ाई की बालकनी मिलती है, जिसकी लेंथ काफ़ी लंबी है। और आप चाहें तो यहाँ पर अपना कूलर रखें या जो भी आप एक्स्ट्रा एसेसरी रखना चाह रहे हैं मज़े से रख सकते हैं। और यहाँ पर ओपन एरिया भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हम फिर से चलते हैं अपने घर के अंदर। रूम में हम अंदर आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें रूम में ही हमारी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है। और वॉशरूम का साइज भी इतना बड़ा है कि इसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वॉशरूम में 7 फीट की हाइट तक आपको शानदार टाइल्स देखने को मिल जाते हैं।
टोटल ब्रांडेड फिटिंग्स देखने को मिल जाती है। सैनिटरी का वर्क भी बेहद ज़बरदस्त किया हुआ है। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने फिर से डाइनिंग एरिया में, और डाइनिंग एरिया में आने के बाद अब चलते हैं अपने रूम नंबर 2 की ओर। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ रूम नंबर 2 और 3 का गेट आमने सामने देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कवर्ड एरिया मिल जाएगा, आपको ऊपर ग्रेनाइट की एक स्लैब देखने को मिल जाती है जिस पर कि आप जो सामान चाहें मज़े से रख सकते हैं। हमारा रूम नंबर 2 तो पहले वाले से भी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि यहाँ पर आपको ओपन एरिया 2 देखने को मिल जाएंगे। अगर रूम के साइज को देखा जाए तो इसका साइज भी बेहद बड़ा है। पूरा डबल बेड पड़ा होने के बाद भी आपके पास 4-4 फीट चारों तरफ जगह आसानी से बची रहती है। अब हम अगर सामने की तरफ देखकर चलें तो हमें यहाँ पर एलईडी पैनल के लिए एक मस्त वुडन का एरिया देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर एलईडी पैनल मजे से लगा सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कवर्ड देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको इस रूम में भी बेहद बड़ी वार्डरोब्स देखने को मिल जाएंगी। इनकी गहराई 2 फीट है, बेहद शानदार है ये। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरफ जब मैं आता हूं तो मुझे यहाँ पर एक खिड़की देखने को मिल जाती है और एक गेट देखने को मिल जाता है। खोल कर देखते हैं कि हम इस गेट से पहुंचेंगे कहाँ। तो यहाँ पर हमें एक और बालकनी एरिया देखने को मिल जाता है। इस रूम के साथ आपको 2 बालकनी एरिया अटैच मिल जाएंगे और ये वाला भी एरिया पहले वाले एरिया के जितना ही बड़ा है। तो यहाँ से हम फिर से वापस चलते हैं अपने रूम में। तो हम फिर से आ गए अपने रूम में। अब हम जैसे ही इस तरफ आ रहे हैं आपको एक और खिड़की देखने को मिल जाएगी जो कि हमारे पहले वाले बालकनी एरिया की ओर खुलती है। हम बाहर भी चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ से आ चुके हैं हम अपने फिर से बालकनी एरिया की ओर। जैसा कि आप सामने देखकर चल रहे हैं वो हमारे रूम नंबर 1 का गेट है। यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। सामने की तरफ आपको मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। चलते हैं अपने रूम में। रूम में हम अंदर आ चुके हैं और रूम में ही आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है। वॉशरूम का भी साइज काफ़ी बड़ा है। आपको टोटल ब्रांडेड फिटिंग देखने को मिल जाती है। सैनिटरी वर्क भी बेहद ज़बरदस्त है। उसके अलावा 7 फीट की हाइट तक आपको शानदार टाइल वर्क देखने को मिल जाता है और गीजर वगैरह सारी फिटिंग मिलेंगी आपको। शावर वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ से चलते हैं अपने रूम नंबर 3 की ओर। रूम नंबर 2 के ठीक सामने गेट है रूम नंबर 3 का। इसमें हम एंट्री कर चुके हैं। इस रूम का भी साइज काफ़ी बड़ा है। किंग साइज बेड पड़ा होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा आपके पास स्पेस बच जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं, आपके 2 चेयर भी मज़े से पड़ जाएंगी, तब भी आपके पास वॉकिंग एरिया बचा रहेगा। सामने की तरफ अगर हम देख कर चलते हैं तो यहाँ पर हमें एलईडी पैनल लगाने के लिए जगह मिल जाती है। पूरे ही फ्लैट में वुडन का ज़बरदस्त वर्क हो रखा है। उसके अलावा जब हम इस तरफ आते हैं तो इस रूम में भी आपको एक गेट देखने को मिलता है, बाद में दिखाऊंगा। इस तरफ अगर हम देख रहे हैं तो आपको काफ़ी बड़ा एरिया मिल जाएगा। लगभग 4 फीट से ज़्यादा बड़ा है ये स्पेस। यहाँ पर आपको वार्डरोब देखने को मिल जाती है। वार्डरोब की भी गहराई आपको 2 फीट देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि आप अपने कपड़े वगैरह अपना लगेज मज़े से रख सकते हैं। अगर हम रूम में इस तरफ आते हैं तो इस रूम में भी आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है। वॉशरूम सेम पहले वाले वॉशरूम के जितना बड़ा है। इसमें भी ज़बरदस्त टाइल का वर्क है, ज़बरदस्त फिटिंग है। उसके अलावा सैनिटरी वर्क भी आपको बेहतरीन मिल जाएगा। फर्श पर एंटी स्लिप टाइल्स लगाए गए हैं। और अगर हम इस रूम में यहाँ देखकर चल रहे हैं तो आपको एक खिड़की मिलती है। इस खिड़की से आप बाहर का पूरा ओपन एरिया का नज़ारा ले सकते हैं। और गेट से अगर हम बाहर चलें तो हम बालकनी नंबर 2 की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ से आ चुके हैं हम अपनी बालकनी में। ये बालकनी आपको शायद याद आ गया हो, ये जो रूम नंबर 2 के बाहर दूसरी बालकनी थी वो वाली है। ये एरिया भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप यहाँ पर अपना वॉशिंग एरिया बनाना चाह रहे हैं तो वाटर टैप भी दी गई है। आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन फिट करके मज़े से वॉशिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। चलते हैं फिर से रूम में। तो यहाँ पर हमारी रूम में एंट्री हो चुकी है। अब हम यहाँ से फिर से चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की ओर। तो हम यहाँ से फिर से आ गए अपने डाइनिंग एरिया की ओर। तो भाइयों, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में ही बता के चल रहा था, 220 गज में है ये फ्लैट और काफ़ी बड़ा है साइज में। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्राइस स्टार्ट हो जाता है वो 46 लाख से हो जाता है। उसके अलावा प्राइस के संबंध में और ज़्यादा डिटेल आप यहाँ की सेल्स टीम से पता कर सकते हैं। सेल्स टीम का कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ऐसे ही अमेजिंग प्रॉपर्टी ब्लॉग्स देखने के लिए अगर आपने अभी तक आशियाना ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।
फिर मिलते हैं किसी शानदार प्रॉपर्टी टूर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।